वैक्सीनेशन के दूसरे फेज़ की प्रक्रिया की आज शुरुआत हो गई और शुरुआत भी की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो एम्स के राजकुमारी अमृता कौर की नई बिल्डिंग है, जहां पर प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंचे और उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लिया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, लेकिन साथ ही साथ संकेत और संदेश भी हैं कि कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और इसी के लिए सुबह सुबह प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे कि क्यों प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन नहीं लिया। तो उसी पर प्रधानमंत्री ने उस वक्त जवाब दिया था कि जब उनकी बारी आएगी तो सबसे पहले वो डोज लगवाएंगे। और यही वजह है कि जब आज 60 से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं या फिर 45 से ऊपर वाले व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिड सिचुएशन है, यानी कि अगर उनको बीमारी है किसी तरीके की, चाहे वो डायबिटीज़ हो चाहे और भी किसी तरीके की गंभीर बीमारी, वो लोग ले सकते हैं, उनकी आज शुरुआत हुई है। तो इसी को देखते हुए आज प्रधानमंत्री आए और यहाँ पर उन्होंने पहला शॉट लिया। अब 28 दिन के बाद दूसरा शॉट लगेगा। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है लोगों को कि जिन लोगों के बीच में इस वक्त भी कहीं ना कहीं इसको लेकर डर है, संदेह है या गलतफहमी है, उन तमाम चीज़ों को रूल आउट एक तरीके से करते हुए प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने वैक्सीन लिया। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि कोविन ऐप जो है उसका दूसरा वर्जन आज से शुरू हो गया है और इसी के ज़रिए आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। जो पहले प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया को फॉलो करना है। ये सिर्फ फ़र्क आया है कि इस बार प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया गया है। प्राइवेट पार्टीज़ यानी प्राइवेट अस्पतालों को, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आते हैं, उनको परमिशन दिया गया है, जिसमें कई प्राइवेट अस्पताल हैं। वहाँ आप अगर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये पर डोज खर्चने होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में डोज लगवाना चाहते हैं तो तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये एक फ़र्क है। बाकी जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो रही थी बिल्कुल वही है। आप कोविन ऐप पर जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, एक OTP आएगा, OTP आप डालेंगे, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तब आप अस्पताल में पहुंचेंगे, वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएंगे, वहां टैली किया जाएगा और टैली करने के बाद ही फिर आपको वैक्सीन दिया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उससे कोशिश यही है सरकार की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो कोरोना का चेन है उसको तोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर दिया जाए, ताकि जिस तरीके से लगातार हम बाकी राज्यों में दोबारा से देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो जो डर, वो खौफ दोबारा से लोगों के बीच में दिख रहा है, वो ख़त्म किया जा सके। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्रिकॉशंस है वो तो ले ही, साथ ही साथ वैक्सीन भी ले। और यही संदेश देने की कोशिश आज प्रधानमंत्री ने की है। अब इसके बाद से बहुत सारे ऐसे जो MP हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है या फिर किसी तरीके की कोमॉर्बिडिटी है, वो लोग भी एम्स पहुंचेंगे और वहाँ जो टीका जो है वो लेंगे। हालांकि अलग अलग राज्यों में भी इसकी व्यवस्था है। तो ज़रूरी ये है कि इस जो पूरे जो मुहिम है सरकार की या फिर वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वैक्सीन लें। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।